बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे विजुअल बेसिक चैप्टर नंबर 2 के जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उसको, यानी कि एक्सरसाइज में जो प्रोग्राम दिए गए हैं उसको और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन्स इन बटन एंड ए टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखने जिसमें एक बटन होगा और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द बटन, जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा, मैसेज जो कि ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है वाई आर यू क्लिकिंग बटन, ये शो होना चाहिए कि जब बटन पे कोई क्लिक करे तो टेक्स्ट बॉक्स पे ये शो हो जाए। शुड अपीयर इन टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका आंसर कैसे होगा कि इस तरह आपने स्टेप वाइज इसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट एंड प्लेस ए बटन ऑन द फॉर्म, यानी कि सबसे पहले नया प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके ऊपर एक बटन लगा दिया। फिर ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन, बटन के क्लिक इवेंट पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने मेंशन करनी है। यहाँ और भी हो सकता है, क्लिक भी हो सकता है, माउस ओवर भी हो सकता है, की डाउन भी हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के इवेंट हो सकते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ प्रेस या हरकत पे आने पे कोई प्रोग्राम एक्शन होगा या प्रोग्राम रन होगा। तो ये प्रोग्राम माउस के क्लिक होने पे रन होगा। तो क्या होगा, वाई आर यू क्लिकिंग बटन, ये जो कैप्शन लिखी हुई है यानी कि डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है सेम इट एज इट, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो लगा हुआ है उसकी जो टेक्स्ट ऊपर नज़र आएगा उसके अंदर ये मैसेज चला जाएगा, यानी कि जो भी इधर इंग्लिश लिखी होगी ये वहाँ चली जाएगी। फिर रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द रिज़ल्ट। तो इस तरह आपने ये लाइन हर प्रोग्राम के एंड पे लिखनी है और ये स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट ये भी हर प्रोजेक्ट के शुरू में लिखनी है। सेकंड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन्स 3 बटन, ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें 3 बटन होंगे और उनकी कैप्शन क्या होगी, कैप्शन जो हमें नज़र आएगी सामने बटन के ऊपर, एक के ऊपर 1 लिखा होगा, दूसरे के ऊपर 2 लिखा होगा, तीसरे के ऊपर 3 लिखा होगा। व्हेन द यूज़र क्लिक द फर्स्ट बटन, यानी कि जब कोई यूज़र पहला बटन जिसके ऊपर 1 लिखा है वो उस पर क्लिक करेगा तो क्या शो हो, इट शुड डिस्प्ले 1 ONE1, यानी कि मैथ में 1 लिखा होगा तो इंग्लिश में, मैथ में 1 लिखा है तो उसको क्लिक करने पे इंग्लिश में ONE1 लिखना आना चाहिए। इसी तरह सेकंड बटन के ऊपर जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 3 बटन लगाने, एक के ऊपर 1, एक के ऊपर 2, एक के ऊपर 3 लिखना है। तो सेकंड बटन के क्लिक होने पे क्या होगा कि जब यूज़र क्लिक करेगा तो उसके ऊपर शुड भी डिस्प्ले TWO2, और इसी तरह जब यूज़र तीसरे बटन पे ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर THR3 लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो इसका प्रोग्राम कैसे रन होगा, आइए इसकी कोडिंग देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज इसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले हर जगह ये लिखना है कि स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट एंड प्लेस 3 बटन, यानी कि यहाँ तक लिखना है ज़रूर, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसके मुताबिक यहाँ हमने बता देना है कि मैंने कितने बटन लगाए हैं, कितने टेक्स्ट बुक्स लगाए हैं, कितने लेबल लगाए हैं और उनके नाम क्या रखे हैं, इस तरह ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। फिर क्या करना है, क्वेश्चन की लॉजिक को समझनी है कि हमने करना क्या है। उसने कहा है कि 3 बटन लगाने हैं और उनकी कैप्शन होनी चाहिए 1 2 3। तो इस तरह हम लिख देंगे सेट द कैप्शन ऑफ द बटन टू 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिलतरतीब हमने पहले बटन को 1, दूसरे बटन को 2, तीसरे बटन को 3 उसकी कैप्शन कर दी। फिर ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट, ये ज़रूर आपने मेंशन करना है, क्लिक इवेंट ऑफ द फर्स्ट बटन, जो पहला बटन है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर क्या किया हमने, ये कोडिंग की। इसमें क्या कर दिया me.cls, यानी कि जब मुझे क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा प्रिंट 1, तो ये प्रिंट कर देगा ONE1 जितना डबल कोटेशन के अंदर है, और प्रिंट उसकी कमांड का नाम है कि यानी कि कौन सा काम करना है। सेम यही ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द सेकंड बटन, यानी कि क्लिक जब होगा सेकंड बटन, डबल क्लिक भी नहीं सिर्फ क्लिक, तो क्या होगा me.clicks, यानी कि जब मुझे क्लिक किया गया। ये विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है बस उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि प्रिंट कर दो TWO2। फिर इसी तरह ऐड द फॉलोइंग क्लिक इवेंट ऑफ द थर्ड बटन जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या कर दो me.click प्रिंट THR3, ये प्रिंट कर दो, और एंड पे ये लाइन हर प्रोजेक्ट के एंड पे लिखनी है, रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द रिजल्ट।
तीसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन्स ए लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक लेबल होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा। अब काम क्या करना है, द यूज़र एंटर सम टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी यूज़र है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट एंटर करता है, एंड क्लिक द बटन, और जब वो बटन के ऊपर क्लिक करता है, टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स शुड आल्सो अपीयर इन द लेबल। फर्ज करें इधर कोई लेबल लगा हुआ है और यहाँ कोई टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ बटन है, तो क्या होगा, कोई यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो इस लेबल के ऊपर शो हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है, इसकी लॉजिक आपको समझ आ गई है। तो फिर उस लिहाज से हमने अब इंग्लिश की वर्डिंग में इनके आंसर लिखने हैं। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ईजी एंड किन्हीं हर प्रोग्राम के अंदर, एंड प्लेस ए टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के अंदर डिमांड है, यानी कि जो पूछा गया है उसके मतलब लिखना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, एक लेबल लगाया और एक बटन लगाया। फिर ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द फर्स्ट बटन, यानी कि क्वेश्चन में मेंशन था कि क्लिक बटन होने पे कोई काम करना है, तो हमने क्लिक इवेंट के ऊपर क्या किया, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया उसकी आईडी टेक्स्ट वन है और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो किसको दे दो, लेबल वन, जो कि हमने एक लेबल लगाया उसकी आईडी लेबल वन है। डॉट कैप्शन, उसकी जो कैप्शन है वो किसके बराबर कर दो, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वन टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको लेबल की कैप्शन कर दो। तो इस तरह क्या होगा, अगर किसी ने हेलो पाकिस्तान लिखा है तो वो वहाँ लेबल के ऊपर शो हो जाएगा हेलो पाकिस्तान। कोई भी प्रोग्राम होगा सबसे पहले उसकी आप लॉजिक समझें कि इस प्रोग्राम के अंदर उसने पूछा क्या है, कितने बटन लगेंगे, कितने लेबल लगेंगे, कितने इनपुट बॉक्स लगेंगे। तो उस लिहाज से इंग्लिश के अंदर वर्डिंग लिखना शुरू कर दें स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन और आखिरी लाइन फिक्स है, वो आपने ज़रूर लिखनी है, रन द प्रोजेक्ट। एंड पे और स्टार्ट पे क्या लिखना है, स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।